बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम है मेरे चैनल कुकिंग विद हुमी पे और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही झटपट और बहुत ही मज़ेदार बनने वाली स्पाइसी चिकन कढ़ाई की रेसिपी है। आप इसको बनाएं और 10 से 15 मिनट में ये बेहतरीन सी रेडी हो जाएगी और आप इसको सर्व करें पराठे के साथ, राइस के साथ और इसको एंजॉय करें। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने 1 kg चिकन लिया है, इसको अच्छी तरह धो लिया था मैंने और अब इसके करेंगे हम मैरिनेशन। तो मैरिनेशन में सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट चला गया है इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून। इससे बड़ी अच्छी सी ग्रेवी बनेगी। स्पाइसेस में यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ नमक, काली मिर्च, धनिया पाउडर, कुटी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर। तो क्वांटिटी मैं आपको बता दूंगी कि कितनी है। नमक हस्बे जायका, बाकी स्पाइसेस को मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया है दही। दही 1 कप जाएगा इसके अंदर और इन सबको अच्छी तरह कर लेना है हमने मिक्स। चिकन मैरिनेशन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेहतरीन सी कढ़ाई तैयार हो। तो मैं यहाँ पे इसको कम से कम 1 घंटे के लिए रखूँगी और मिक्स करने के बाद इसको रख देंगे फ्रिज में 1 घंटे के लिए और उतनी देर में मैं तैयारी कर लूँगी अपनी ग्रेवी बनाने के लिए। तो यहाँ पे 1 घंटा हो गया है, चिकन हमारी बहुत अच्छे से मैरिनेशन हो गई है उसकी। और अब शामिल करेंगे हम कढ़ाई के अंदर ऑयल। तो यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है और इसके अंदर शामिल कर दिया है 1/2 कप ऑयल का। आप इसको मक्खन में या घी में भी बना सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर शामिल करूँगी 2 बड़े साइज़ में कटी हुई प्याज, स्लाइस में कटी हुई प्याज शामिल कर दी है मैंने इसके अंदर। और प्याज को करना है हमने अच्छी तरह फ्राई। तो सारी प्याज शामिल कर दी है मैंने। आप इसको बारीक स्लाइस में कट कर लीजिएगा और इसको हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, इसका बस हल्का सा कलर चेंज करना है हमने। यानी आप ये देख लें कि हल्का सा लाइट सा ये गोल्डन होगा प्याज। थोड़ी देर मैंने कवर किया था ताकि प्याज सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे ये देख लें कि प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है, हल्का हल्का इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है किनारों से। तो इसको 2 से 3 मिनट तक कर लेते हैं फ्राई और फिर मैं आपको बताती हूँ कि अगला स्टेप हमने क्या करना है। चिकन हमारी बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है और अच्छे से मसाले उसके अंदर रच गए हैं। मेरे चैनल के ऊपर चिकन की और बहुत सी रेसिपीज़ हैं, आप उनको भी ज़रूर वॉच कीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया है मैरिनेट किया हुआ चिकन। 1 kg चिकन लिया था जिसके अंदर कुटी लाल मिर्च मैंने 1 टीस्पून शामिल की थी, नमक हस्बे जायका, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून और काली मिर्च मैंने शामिल की थी 1 टीस्पून। तो इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद साथ में 1 कप दही। तो इसको कर दिया था मैरिनेट हमने। अब मैं चिकन को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसको थोड़ी देर कवर करके पकाएंगे ताकि प्याज अच्छे से और सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखें जी, बेहतरीन सा हमारा चिकन फ्राई हो रहा है प्याज के साथ और अभी इसका कलर चेंज नहीं हुआ। बड़ा लाइट सा कलर होता है इसका, लेकिन खाने में ये इस कदर लजीज होती है कि आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो घर वाले अब बार बार आपसे फरमाइश करेंगे कि यही चिकन की कढ़ाई तैयार करें। तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा कवर करके रख रही हूँ और ताकि ये अच्छी तरह और पक जाए, क्योंकि चिकन ज़्यादा टाइम नहीं लेता। आप इसको थोड़ी थोड़ी देर कवर करके पकाएं, प्याज सॉफ्ट होता जाएगा, साथ में चिकन कुक होता जाएगा। तो इसी तरह मैं इसको अच्छी तरह फ्राई करती जा रही हूँ। ऑयल निकलना शुरू हो गया तो अब मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी इसके अंदर, तकरीबन 1/2 कप, क्योंकि चिकन में ज़्यादा पानी शामिल करने की ज़रूरत तो नहीं होती, बस प्याज को हमने अच्छी तरह गला लेना है। तो उसके लिए मैंने 1/2 कप पानी शामिल किया है। आजकल आपको पता है प्याज आ रहा है, जल्दी से गलता भी नहीं है वो। तो 1/2 कप पानी शामिल करने के बाद इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने दोबारा ढक के रख देना है हल्की आंच पे। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि चिकन कढ़ाई हमारी कैसी लग रही है। ये देखें जी, बेहतरीन सा प्याज सॉफ्ट हो चुका है। अब इसको हमने मीडियम आंच के ऊपर
पकाना है जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। चिकन हमारी तकरीबन 75% गल चुकी है, पक चुकी है। अब बस हमने इसका पानी ड्राई करना है, तो उसको मैं थोड़ी देर कवर करके रखूँगी दोबारा और इसको पकने देंगे। और फिर इसका ढक्कन खोल के मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी कढ़ाई कैसी लग रही है। तो इसको कवर कर दिया है, उतनी देर में आप और काम कर लें। यहाँ पे जी तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने दोबारा कढ़ाई खोल ली है और ये देखें आप, पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, ऑयल निकलना शुरू हो गया साइडों पे। और बस अब हमने इसको इसी तरह पकाना है जब तक इसका बिल्कुल पानी ड्राई नहीं हो जाता और ऑयल बाहर नहीं निकल आता। ये देखें आप, और ये इतनी सॉफ्ट चिकन बनेगी कि आप इसको सिर्फ हाथ लगाएंगे और ये टूटना शुरू हो जाएगी। लेकिन आप देख लें इसकी शक्ल बिल्कुल बरकरार है। तो आप इस चिकन कढ़ाई को बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, और मेरी वीडियोस को से ज़्यादा शेयर ज़रूर किया करें। और अगर मेरे नए व्यूअर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हों। तो यहाँ पे जी बेहतरीन सी हमारी चिकन कढ़ाई रेडी होने वाली है। आप इसको एंजॉय करें पराठे के साथ या इसके साथ ज़ीरा राइस बना लें तो कमाल लगेंगे। यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्चें शामिल की हैं, और आप सोच रहे होंगे कि इस वक्त क्यों शामिल की हैं, क्योंकि इस टाइम पे हरी मिर्चें शामिल करने से एक बहुत ही सौंधी सी खुशबू आएगी चिकन में से। आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही मज़े की चिकन लगेगी। तो यहाँ पे ऑयल मुकम्मल निकल आया है। अब मैं हरे धनिये से इसको कर रही हूँ गार्निश। हरा धनिया डलते ही रेसिपीज़ और जो डिशेस होती हैं खूबसूरत लगने लग जाती हैं। यहाँ पे मैंने कर लिया है चिकन कढ़ाई को डिश आउट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी और बाकी रेसिपीज़ की तरह ये भी अच्छी लगी होगी। आप इस रेसिपी को आज ही बनाएं। चिकन हर घर में होता है और इसके मसाले भी ऐसे हैं कि आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में ही इसको तैयार कर सकते हैं। तो मुझे अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखा करें, अपना बहुत ख्याल रखें। और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उसको ज़रूर बनाऊंगी आपके लिए, मुझे बहुत खुशी होती है। तो जी अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।